की शुरुआत अहम खबर के साथ। दिल्ली जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले के ताल्लुक से अहम अपडेट। मस्जिद के सामने फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। आपको बताएं कि मुलजिम के पास से पिस्तौल भी बरामद हुई है। तो दिल्ली जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में मस्जिद के सामने फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम से पुलिस की टीम पूछताछ भी कर रही है। मुलजिम के पास से पिस्तौल बरामद की गई है। तो अहम खबर दिल्ली जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले के ताल्लुक से, जहां मस्जिद के सामने फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया है। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि कल जिस तरह से वहां तशद्दुद और फिर पथराव के वाकयात हुए थे, उसके बाद सिक्योरिटी को वहां पुख्ता कर दिया गया है। लोगों से लगातार अमन व अमान बनाने की अपील की जा रही है। और अब ये बेहद अहम खबर कि मस्जिद के सामने फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की टीम मुलजिम से पूछताछ कर रही है। मुलजिम के पास से पिस्तौल बरामद कर लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त। आपको बताएं कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए तशद्दुद और पथराव पर सियासी पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार करार दे रही हैं। वहीं दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने तशवीश का इजहार करते हुए दिल्ली में फसादात की मजम्मत की और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मरकजी सरकार के तहत है। दूसरी जानिब बीजेपी ने केजरीवाल पर हालात को बिगाड़ने का इल्जाम लगाया है। इस मामले की जांच के लिए 10 अलग अलग टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तशद्दुद ज़दा इलाके में पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। इस तशद्दुद में 8 पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद जख्मी हुए हैं। लगातार हमारे नुमाइंदे जो हैं वहां से ताज़ा सूरत हाल, सुबह की जो ताज़ा तस्वीरें हैं, ये आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है। और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। जहांगीरपुर में कल जब वो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उसके बाद अब फिलहाल सिचुएशन की अगर बात करें तो अंडर कंट्रोल है। फिलहाल आरएफ की जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और देखिए पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि इसकी मौजूदगी कहीं ना कहीं और यहाँ पर जो फ्लैग मार्च किया जा रहा है उसका मतलब ये है कि अब फिलहाल पुलिस बल लोगों के बीच में एक भरोसा दिखाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि अब फिलहाल जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। और इसीलिए फिलहाल जो सामाजिक सद्भाव या जो न्यूज 18 बार बार कह रहा है कि आप शांति बनाए रखें, उसकी भी बात कहीं ना कहीं आप देख भी सकते हैं कि तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो यहाँ पर लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और वजह यह है कि यहीं से फिलहाल जो तमाम जो शोभा यात्रा थी वो निकल रही थी, जिसके बाद फिलहाल यहाँ पर काफी जो है वो उत्पात मचाया गया, यहाँ पर तोड़फोड़ की गई। और उसकी वजह ये रही कि तमाम लोगों में जो फिलहाल दोनों साइड में गुस्सा था वो देखने को मिला। और इसीलिए फिलहाल ये पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर तैनात किए गए हैं कि अब जो सिचुएशन है वो ना बिगड़े। लोगों के बीच विश्वास बढ़ाया जा रहा है, एक कहीं ना कहीं भरोसा बढ़ाया जा रहा है। और इस भरोसे की वजह ये फ्लैग मार्च है। पुलिस ने फिलहाल मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली पुलिस के 7 जवान घायल हुए, बावजूद इसके दिल्ली पुलिस मौके पर रात भर तैनात रही। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो फिलहाल मौके पे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पूरे इलाके में इस प्रकार के फ्लैग मार्च को देखा जा सकता है, यानी कि जो सी ब्लॉक का इलाका है, पैरामिलिट्री फोर्सेज आप देख भी रहे हैं, फ्लैग मार्च कर भी रहे हैं। ये फिलहाल फ्लैग मार्च भरोसा है जनता के बीच में उनकी सुरक्षा का। और इसीलिए ये तमाम जो जवान हैं वो इस गलियों से होकर तमाम जो इसके चारों ओर जहां पर फिलहाल कल ये उपद्रव मचाया गया, ये फिलहाल वही जगह भी है जहां पर उपद्रव मचाया गया था। और इसीलिए ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि लोगों के बीच में भरोसा बना रहे कि अब स्थिति अंडर कंट्रोल है। फिलहाल दिल्ली पुलिस, आरएफ की फोर्स, सीआरपीएफ की बटालियन, ये तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो फिलहाल जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और
उसके चारों तरफ के जो इलाके हैं उनको फिलहाल उनको घेर लिया गया है पुलिस के द्वारा। जो मेन सड़क थी फिलहाल सी ब्लॉक की, वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि जो फिलहाल आज रूट्स हैं उसको डाइवर्ट किया गया है। इधर से फिलहाल तमाम जो गाड़ियां हैं वो नहीं आएंगी। यहां पर पुलिस की जो सुरक्षा है वो फिलहाल चाक चौबंद है। मौके पे तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। वजह यह है कि सिचुएशन जो है अब अंडर कंट्रोल है और अभी भी तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ के इलाके पर लगातार जो फ्लैग मार्चिंग है, लगातार जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। तमाम इलाके के जो लोग हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। बातचीत की पीछे की वजह यह है कि लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल यहाँ की जो स्थिति है वो अब सामान्य है। कैमरामैन नरेश के साथ सुशील